सर वो $700 सब कुछ कवर करवाया गया। प्रोजेक्ट पकड़ लेती हैं कराची का, कोई इस्लामाबाद का, कोई फैसलाबाद का, $100 से ऊपर ही सेल हुई। आई थिंक सो, आई एम राइट। 200 से ज्यादा वेबसाइट्स हैं। मुझे पेमेंट भी पहले खुद ही सेंड कर जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं आज नौशीन आपी से, जिसने बाफा के दौरान यानी कि एसईओ करने के दौरान माशाल्लाह से 2 वेबसाइट्स बेची और पाकिस्तानी तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए बनाया। सीखने के साथ साथ पैसे कमाए। और बहुत से लोगों को यह मसला था कि सर हमारी एसईओ की सक्सेस स्टोरीज नहीं आई, तो माशाल्लाह से हमारी शुरुआत आप ही नौशीन से हुई है। हमारी पहली सक्सेसफुल स्टूडेंट, पहली कामयाब बच्ची और पहली कामयाब बहन, इनसे आज मिलते हैं, सारी स्टोरी जानते हैं। कब ये एसईओ शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या यकीन था, क्या लगता था अचीव कर जाएंगे, इसके दूसरे क्लास फेलो कहाँ तक पहुंचे और किस तरीके से इन्होंने ये सफर तय करके पैसे भी कमा लिए। और माशाल्लाह से हमने इनकी एक वेबसाइट शुरू करवाई थी। आज जो हमारे साथ ये इंटरव्यू पर मौजूद हैं, आज ये 2 वेबसाइट सेल कर चुकी हैं। तो आज हम इनसे सारी चीजें सीखते हैं, तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो माइंड में हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नौशीन, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। अच्छा नौशीन, आपको एसईओ में एक वेबसाइट शुरू करवाई और आप तो माशाल्लाह से 2 बेच के बैठी हैं, हाउ इट पॉसिबल? सर बिकॉज मैंने साथ ही दूसरी भी साइट शुरू कर दी थी और मैं जो वहाँ से सीखती जा रही थी तो मैं अपनी दूसरी साइट पर भी इम्प्लीमेंट करती जा रही थी। माशाल्लाह जबरदस्त। तो पहली साइट्स कितनी देर में रैंक हुई और आपको एसईओ में क्या क्या चीजें पढ़ाई गई, 1 बाय 1 बताएं, क्या क्या चीजें सिखाई? सर बिफोर बाफा आई डोंट नो अबाउट एसईओ जी जी, बट बाफा ज्वाइन करने के बाद मैंने ऑल थिंग्स सीखी, कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिटर फाइंड करना, कॉम्पिटिटर एनालिसिस और ऑल थिंग्स एसईओ से रिलेटेड सब कुछ सीखा। और हमने बाफा में एक साइट स्टार्ट की थी बट उसके साथ ही बहुत जल्द ही मैं दूसरी साइट भी स्टार्ट कर दी। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा किया आपने, जबरदस्त। मैं उस पे भी साथ साथ ही काम करती जा रही थी। जबरदस्त जबरदस्त। पहली साइट कितने में सेल हुई? सर मेरी पहली साइट बहुत ही मैंने कम में सेल कर दी थी, वो इसलिए कि पहली साइट में बहुत सारी मिस्टेक्स थी और मैं बाफा को छोड़ने से पहले मैं इस पूरे एक्सपीरियंस को सीखना चाहती थी कि A to Z ये कैसे होता है, सारी क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे होती है, क्लाइंट से बातचीत कैसे होती है, तो सारा कुछ तो मैंने बहुत कम में वो सेल कर दी थी। ठीक है। अच्छा, तो वो साइट्स क्या गूगल एडसेंस अप्रूव थी? सर वो मैंने अप्लाई किया हुआ था लेकिन उसका मुझे अप्रूवल नहीं मिला, अभी अप्रूवल नहीं मिला। अच्छा सेल कर दी अच्छा, तो फिर उसका वो अप्रूव हो गई। नौशीन एक बात है जो बड़ी ओपनली है, कोई भी प्री प्लान्ड ना ही ये इंटरव्यू है ना ही ये वीडियो है। मुझे बाफा इंस्ट्रक्टर्स ने बताया कि हमारी एक और बच्ची है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसी वीडियोस पड़ी हैं, मैंने आगे आपको बताया इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बाफा की बेहतरीन एसईओ की बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। अच्छा, ये सिर्फ एक सवाल है, क्या हमने जो एसईओ में कमिटमेंट की थी क्या हमने वाकई उसे फुलफिल किया? मिसाल ले कमिटमेंट के मुताबिक क्या हमने बात की कि हम कीवर्ड रिसर्च सिखाएंगे, क्या हमने सिखाई? हमने बात की क्या हम आपको निश रिसर्च सिखाएंगे, क्या सिखाई? क्या हम आपको कंटेंट राइटिंग सिखाएंगे, क्या सिखाई? क्या हम मतलब मेटा अचीवर अदारा आपको एक वेबसाइट दी या नहीं? क्या आपको प्रॉपरली कंटेंट राइटिंग लेके, टेक्निकल एसईओ को लेके, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग सब कुछ सिखाया गया या नहीं? इस पे रोशनी डालें। जी सर, हमने सीखा सब कुछ, A to Z हमने सब कुछ सीखा। बिकॉज बिफोर बाफा आई डोंट नो अबाउट एसईओ बट बाफा ज्वाइन करने के बाद मैंने ईच एंड एवरीथिंग एसईओ के बारे में सीखी और हमें सब कुछ कवर करवाया गया। बट आई थिंक जो लोग बात करते हैं कि कमिटमेंट नहीं पूरी हुई, वो इसलिए करते हैं कि वो कहते हैं कि इसको एज अ बिजनेस हमें बताया गया था और ये एज अ स्किल है, लेकिन ये एज अ बिजनेस ही हुआ क्योंकि जब हमने स्किल सीख ली है तो आगे भी हमें इस पर ही काम करके और इसी तरह से सेल करना है, तो ये ऐसा ही है। मिसाल ले लीजिए नौशीन, एक मिसाल ले लीजिए, कोई साइट अगर मिसाल ले लें हमने शुरू की, इन केस अल्लाह ना करे कोई अपडेट आ जाती है और वो साइट डी रैंक भी हो जाती है या वो साइट इतनी पोजीशन में या इतनी ट्रैफिक में भी नहीं आ पाती, तो इन केस अगर हमने जो अपनी एसईओ की फील्ड में जो हमने इन्वेस्टमेंट की अपने ऊपर और हमने वो सीखा, तो वो साइट अगर गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाए तब भी वो साइट सेल होती है। ऐसा ही है? जी बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है एक एडसेंस अप्रूव साइट्स कितने की सेल हो जाती है कम से कम? सर अगर उस पर ट्रैफिक ना हो तो 25 से 30 हजार, $100, 32,000, 35,000 एज यूजर रेट चल रहा है। जी सर, ओनली गूगल एडसेंस तो इतनी की सेल हो जाती है। मैंने शायद सुना था कि शायद आपकी भी $100 से ऊपर ही सेल हुई। आई थिंक सो, आई एम राइट? जी सर, ऐसे ही। तो मिसाल ले लें अगर 30,000 की भी सेल होती है तो नशीन, जिस बंदे का ये बिजनेस लॉस में भी जाता है, ये वेबसाइट लॉस में भी जाती है, तब भी उसको अगर 30,000 मिलता है
तो बाद में इस एसईओ के बाद वो ऐसे 10 बिजनेसेस खड़े कर ले विद इन 3 मंथ, तो इसका मतलब है कि वो तकरीबन पाकिस्तानी 3 लाख रुपए इस नाकाम बिजनेस से भी जनरेट कर सकता है। आई एम राइट? यस सर। ऐसे ही है। चलें, गुड। अच्छा नौशीन, एक वेबसाइट शुरू की, आपको क्या लगा कि अब कोई भी आप वेबसाइट शुरू करते हैं, कोई भी अब आप एसईओ से रिलेटेड बिजनेस शुरू करते हैं, क्या लगता है कितनी देर में आप रैंक कर लेंगे? अब तो माशाल्लाह से आपने 2 डोमेन सिर्फ रैंक ही नहीं की बल्कि उसको बेच के पैसे भी बना लिए माशाल्लाह से। सर आई थिंक 3 मंथ तो लगते हैं एक साइट को रैंक करने के लिए, बिकॉज जो मैंने अभी सेकंड साइट सेल की ये बिल्कुल डेड साइट थी, क्योंकि जो पहले वाली थी मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही थी, इस पर भी मैं काम कर रही थी लेकिन इतना फोकस नहीं था, तो ये डेड ही पड़ी हुई थी। चलें, लेकिन जब मैंने फर्स्ट सेल कर दी और इस पर फोकस करना शुरू किया तो फिर ये अच्छी स्टार्ट हो गई। चलें जी, जबरदस्त। अच्छा बेटे, एक एक दिन साइट नंबर जो 2 आपने बेची वो कितने की बेची? सर वो $700 की। $700, जो कि बड़ी एक मिनिमम प्राइस है, मैं कहता हूँ बहुत थोड़े में बेची है वो। कितनी ट्रैफिक थी उसकी? सर इसकी उस वक्त 2.4 गई थी। हाँ, 2400 ट्रैफिक वाली $700 में बिकी है, मतलब 2400 यूएस ट्रैफिक, यूएस की ट्रैफिक आई थिंक सो। जी सर, यूएस ट्रैफिक तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी में बिकी है। अगर इसी वेबसाइट की 14,000 ट्रैफिक होती तो ये आराम से 5 लाख में जानी थी। अच्छा बेटे, दूसरे लोग जो एसईओ से रिलेटेड माइंड में उनके कंफ्यूजन हैं या आपियां हैं या सोच रही हैं हम एसईओ में एडमिशन लेंगे, उनको क्या लगता है, क्या उनको वाकई सीखने को मिलेगा? क्या उनके वैसे वाकई पैसे फुलफिल हो जाएंगे? सर बिल्कुल। आई थिंक जितना मुझे नॉलेज है कि मैं ये समझती हूँ कि एसईओ से बड़ी कोई स्किल नहीं है। अगर एसईओ हम सीख लेते हैं तो फिर इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्किल्स भी आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके और फ्लिपिंग तो खुद बहुत बड़ी स्किल है, ऐसे वेबसाइट फ्लिपिंग। जी जी। अब देखिए ना, मिसाल ले लीजिए बेटे, आपको समझ आ गई है तो आप कोई भी पाकिस्तान में ही लाहौर का कोई प्रोजेक्ट पकड़ लेती हैं, कराची का कोई, इस्लामाबाद का, फैसलाबाद का कोई, सियालकोट का कोई स्टोर पकड़ लेती हैं, जिनकी वेबसाइट्स को आप बना भी सकती हैं, उन पर आर्टिकल भी लिख सकती हैं, उनको रैंक भी कर सकती हैं, उनको बैकिंग भी बना सकती हैं, उनकी गेस्ट पोस्टिंग भी कर सकते हैं, उन पर आर्टिकल राइटिंग भी कर सकते हैं, उनकी कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं, उनकी नीश को भी बेहतर बना सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ एक ही पैकेज में कितनी सारी स्किल्स सीखने के साथ साथ उनको बेचने का भी मौका मिला। तो ऐसी कोई एडवाइस, ऐसी कोई नसीहत, ऐसी कोई बात जो आप दूसरे स्टूडेंट्स को कहेंगे, और उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या कोई ये प्लांटेड तो नहीं था, या हमने आपको कोई 2000 रुपए तो नहीं दिए इस वीडियो के और आप कहें ये बना दें? सर अगर इंटरव्यू के पैसे मिल रहे होते तो मैं रोज इंटरव्यू देती। जी जी, असल में आपके साथ भी काफी दिनों से बात चल रही थी, कई बार हमने कोशिश किया, लेकिन मेरी मसरूफियत ही कुछ ऐसी है कि मैं वीडियोस या ये इंटरव्यूज नहीं बना पा रहा। तो होप सो उसके लिए भी मैं ऑन द कैमरा रिकॉर्ड माजरत करता हूँ। होप सो कि हम भी इतने मसरूफ हो जाएं अब इन फ्यूचर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बताइए, क्या राय है जो सुन रहे हैं हमें, उनको क्या आप एक ऐसा पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि स्किल तो हमने सीख ली है, और बजाय इसके कि हम अब उसको ये चीजें नोट करें कि हमने क्या इसमें नहीं सीखा और हम क्या नहीं कर पाए, हमें ये देखना चाहिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। और इसको एक साइड को अगर नहीं चल रही तो उसको छोड़ के हम एक दूसरी साइड तीसरी नए तरीके से काम नशीन, आप एक मैं बात बताऊं, कैमरे वाले भी सुन रहे होंगे, बच्चे सुन रहे होंगे, 2000 देखें, 10,000 देखें, 50,000 लोग देखें इस टाइम, यहाँ मेरी अपनी 200 से ज्यादा वेबसाइट्स हैं, और आप यकीन कीजिए इतनी वेबसाइट जिनको कभी मैंने खोल के देखा भी नहीं होगा, इतनी सारी डी रैंक पड़ी हैं, इतनी सारी बिक गई हैं, इतनी सारी, मतलब एसईओ ऐसे ही होता है। कई बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कहीं बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, और कहीं पता भी नहीं चलता और रोजी आ रही होती है। ठीक है जी जी, कंटिन्यू करिए। जी सर। सर ये आखिर में एक टिप देना चाहूंगी मैं, अगर वो किसी के काम आ जाए, हो सकता है कि वो आप लोगों के भी काम आ जाए। बेशक बेशक। सर ये कांटेक्ट फॉर्म में जो हम लोग ईमेल लगाते हैं ना, तो वहां पर मैंने ना अपना व्हाट्सएप नंबर लगा दिया था इस साइट पर। और क्लाइंट ने ना खुद मुझे अप्रोच किया, क्योंकि जो बायर होते हैं वो खुद भी ऐसी साइट्स फाइंड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी कीवर्ड देख रहे होते हैं, ट्रैफिक देख रहे होते हैं, हर चीज ट्रैफिक चेक करके फिर वो उससे और इसने मुझे जो मेल की थी ना सर, वो मेल मैंने सेल किए भी मुझे कोई 2 हफ्ते हो गए, लेकिन वो मेल मैंने अभी तक देखी नहीं है और साइट भी सेल हो गई। मीन्स कि हमें कभी कभी मेल भी ऐसी होती है कि स्पैम में चली जाती हैं या हमारी नज़र में नहीं आती, तो व्हाट्सएप पे वो डायरेक्ट जो मेरे पास आ गया था, और उसी वक्त ही उसने जल्दी जल्दी बस मुझसे डन की है डील। पाकिस्तानी बायर था सर? ये इंडियन था। पहले तो मैं इसको स्कैमर ही समझती रही कि इंडियन है, स्कैम ही करके जाएगा, ऐसे कैसे $1000 में मान रहा है और
लेकिन फिर ये इतनी जल्दी इसने मुझे की और इसने मुझे पेमेंट भी पहले खुद ही सेंड कर दी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह आपको मजीद कामयाब करे। नशीन मेरी बहुत सी दुआएं आपके लिए हैं। अगर आपके माइंड में अभी भी लगता है एसईओ फ्रॉड है, बाफा फ्रॉड है, फलाना फ्रॉड है, तो फ्रॉड ही होगा भाई। लेकिन भाई हम मेहनत करवा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, आए देखें बाफा 2 चल रहा है, क्या उनको मेहनत करवाई है, क्या पोजीशन चल रही है, क्या कीवर्ड्स दिए हैं, क्या वेबसाइट दी है, क्या निशेस दी हैं, क्या डिजाइनिंग हुई है। तो ये कोई हवाओं में बातें नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस फील्ड में थोड़े बहुत चीज़ों को समझते हैं। मैं भी लर्नर हूँ, मेरे स्टूडेंट भी लर्नर हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं है। होंगे एक्सपर्ट दूसरे लोग होंगे, मैं एक लर्निंग फेज में हूँ। ठीक है, मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। हमारा नेक्स्ट बाफा 3 यानी कि हमारा नेक्स्ट एसईओ सेशन जो है इंशाल्लाह जो है रमज़ान में शुरू होगा। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी सीट बुक करवा लें। पहले जूम तक कर लो, पहले फिजिकल कर लो, गाल लेकी है। और एक और बात, इस बार मैंने 2025 में भी डिस्काउंट दिया था शुरू होने से पहले। ये आपकी नशीन के हवाले से भी जो एडमिशन विद नशीन लिखेगा तो उसके रेफरेंस से भी हम आपको डिस्काउंट देंगे। क्या ख्याल है नशीन, सही है? तेनों नहीं पैसे देने, ऐसी डिस्काउंट कर देंगे। एनीवेज वो डिस्काउंट मिलेगा। हाँ जी मेरा कितना कमीशन चलें जी, अल्लाह आसानियाँ करे। मेरी बहुत सी दुआएं, आपके बच्चे बहुत तंग करते थे, मुझे पता चला था, 2-3 दिन इसी वजह में गुजर गए। अल्लाह उनको भी आसानियाँ करे, आपके मामलात भी आसान करे। और इंशाल्लाह हम बात भी करते रहेंगे, आपके साथ एफिलिएट भी रहेंगे और 1 साल तक आपके साथ लगे रहेंगे, उसके बाद भी लगेंगे। जब भी मैं कराची आया, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलूंगा, या आप पंजाब आए तो हमें ज़रूर मिलिएगा। ठीक है जी? ओके सर। जी इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। यहाँ नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।